राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। जो भी भक्त अपनी आस्था और पूर्ण समर्पण के साथ महाराज जी के शरणागत हो जाते हैं, उन्हें फिर कहीं अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज जी की शरणागत होने वाले भक्तों को इस बात का पता भी नहीं चल पाता है कि महाराज जी ऐसे भक्तों की सहायता के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। आज जो घटना हम सुनेंगे उसमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। श्री उमादत्त शुक्ल जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। वे लखनऊ में फ़ोटो फ्रेमिंग का एक छोटा सा व्यवसाय करते थे और उस व्यवसाय से ही उनके परिवार का भरण पोषण होता था। उमादत्त शुक्ल जी अक्सर अपनी दुकान को नौकरों के भरोसे छोड़कर महाराज जी के साथ भ्रमण पर रहते। वे महाराज जी के साथ कई बार तीर्थों के दर्शन हेतु गए। उमादत्त शुक्ल जी ने एक बार ऐसी व्यवस्था बनाई कि प्रतिदिन उनके नौकर उनकी दुकान को खोले और उस दिन जो भी आमदनी हो वह उनकी पत्नी के पास पहुंचा दिया करें। यह व्यवस्था बनाकर वह निश्चिंत होकर दूसरे भक्तों से कुछ पैसा उधार लेके महाराज जी के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उमादत्त जी जो अपने साथ पैसे ले गए थे उनको वह बड़ी सावधानी पूर्वक खर्च करते। जब वह बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो महाराज जी उनसे बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल स्थान में पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए कहते हैं। लेकिन उमादत्त शुक्ल जी की श्राद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह यह जानते थे कि यदि वह श्राद्ध का कार्यक्रम करेंगे तो जो वह पैसे अपने साथ लाए हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी के बार बार जोर देकर कहने पर वह अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने के पश्चात जैसा उमादत्त जी ने सोचा था वैसा ही हुआ। उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पास उस दिन भोजन के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। श्राद्ध कार्यक्रम के पश्चात वह इस भूख की स्थिति में महाराज जी के पास चल देते हैं। उधर लखनऊ में उनकी दुकान में पहले दिन तो आमदनी होती है। वह आमदनी उनका नौकर उनके पत्नी तक पहुंचा देता है और उस पैसे से बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जिस दिन उमादत्त जी ने पूर्वजों का श्राद्ध किया था, उनके पैसे ख़त्म हो गए थे। उस दिन उधर लखनऊ में उनकी दुकान में कोई भी आमदनी नहीं होती है। उधर परिवार में राशन ख़त्म हो चुका है और बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन बनाने के लिए राशन नहीं होने के कारण वह घर के मंदिर में महाराज जी के चरणों के चित्र के सामने बैठ जाती हैं। वह सदैव महाराज जी के चरणों की आराधना करती रहीं। कई बार पूर्व में जब महाराज जी उनके घर आते तो वह उस मंदिर में जाकर बैठ जाते। वे उमादत्त जी की पत्नी से यह भी कहते कि मुझे सब पता है, तू इन चरणों की पूजा करती है, इस पर पुष्प चढ़ाती है। तो आज इस संकट की घड़ी में जब बच्चों के लिए कुछ भी भोजन नहीं है, वह मंदिर में महाराज जी के चरणों के सामने बैठी उनकी आराधना कर रही हैं। उसी समय उधर बद्रीनाथ में उमादत्त जी महाराज जी के पास भूखी अवस्था में पहुंचते हैं। जब वे महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो महाराज जी भोजन करने जा रहे थे। महाराज जी उस भोजन की थाली में से थोड़ा सा भोजन अपने लिए निकाल लेते हैं और बाकी का भोजन वो उमादत्त शुक्ला जी की तरफ बढ़ा देते हैं। भोजन बढ़ाते समय महाराज जी उमादत्त जी से कहते हैं, लो भोजन खाओ।
तुम भूख के मारे मरे जा रहे हो। तुम सदैव अपने भोजन की चिंता करते हो, दूसरों के भोजन की चिंता तुम नहीं करते। तुम्हारे घर के लोग भूखे हैं, उन्हें भोजन चाहिए, लेकिन तुम्हें उनकी कोई चिंता नहीं। तुम्हें तो बस अपना भोजन चाहिए। लो भोजन खाओ। लेकिन महाराज जी की बातें सुनकर वह चिंता में खो गए। अब उन्हें अपने परिवार की चिंता हो रही थी कि वह किस प्रकार भोजन पा रहे होंगे। उन्होंने घर छोड़ते समय परिवार के लिए किसी भी प्रकार के अनाज की व्यवस्था नहीं की थी। वह यह भी जानते थे कि उनकी दुकान की आमदनी लगभग ना के बराबर है। इसलिए शुक्ला जी अब इस बात की अधिक चिंता कर रहे होते हैं कि उनका परिवार कहीं उनके पीछे भूखे मरने की स्थिति में तो नहीं आ गया, क्योंकि महाराज जी की बातों से उन्हें यही संकेत मिल रहा था। शुक्ला जी ने महाराज जी द्वारा दिया हुआ भोजन लिया, लेकिन उस भोजन का मज़ा उनके लिए जाता रहा। उनके लिए एक भी निवाला अंदर ले जा पाना मुश्किल हो रहा था। वह बिना हिले डुले चिंताओं में डूब गए। महाराज जी ने शुक्ला जी से जो कहना था वह कहकर एकदम शांत हो गए, जैसे उन्हें किसी अन्य बात की भी प्रतीक्षा हो। उस समय शांत रहने के बाद महाराज जी अचानक बोलते हैं कि आप भोजन कर लें, क्योंकि तुम्हें किसी के भोजन की चिंता नहीं होती। तुम केवल सदैव अपनी चिंता करते हो। माँ ने सारी व्यवस्था कर दी। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा था? महाराज जी जिस समय यह कह रहे थे, ठीक उसी समय उनके लखनऊ स्थित घर पर जब उनकी पत्नी पूजा गृह में महाराज जी के चरणों की आराधना कर रही होती हैं, उनके पड़ोस में रहने वाली एक कश्मीरी बुजुर्ग महिला उनके घर आती है, और जब वह उनके घर में चूल्हा जलते हुए नहीं देखती है तो वह समझ जाती हैं कि आज इनके यहाँ भोजन के लिए राशन नहीं है। वह तुरंत अपने घर से भोजन के लिए सभी आवश्यक सामग्री लाती हैं और चुपचाप उनके कमरे में रखकर वापस चली जाती हैं। अभी पूजा घर में बैठी हुई उनकी पत्नी की भी ऐसी स्थिति होती है जैसे वह तंद्रा से बाहर आ गई हों, और जब वह तंद्रा से बाहर आती हैं तो कमरे के बाहर आकर पाती हैं कि वहाँ पर भोजन पकाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री रखी हुई है। वे तुरंत समझ जाती हैं कि जब वे महाराज जी की चरणों की पूजा करने में व्यस्त थी तो महाराज जी भी उनके लिए व्यवस्था करने में व्यस्त थे। शुक्ला जी की पत्नी महाराज जी के चरणों के चित्र को ही सर्वस्व समझकर संतुष्ट थी, और महाराज जी ने स्वयं ही कहा है कि जो भी उनके चित्र के सामने आ जाता है वह उनसे बच नहीं सकता। जब हम अपने आस्था और पूर्ण समर्पण भाव से उनकी शरणागत हो जाते हैं तो वे करुणा निधान हम पर कृपा जरूर करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में किसी अन्य अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।